Today's topic is addition of vectors. वेक्टर का एडिशन हम कैसे करेंगे, ये हमारा टॉपिक है. सिंपल टॉपिक देख लेते हैं. सपोज वेक्टर ए इज गिवन, ए इज वेक्टर एंड वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी, एंड वेक्टर बी इज गिवन फ्रॉम बी टू सी. सी इज अ पॉइंट and that is vector b. Then addition of a plus b, a plus b, how we can add two vectors. वेक्टर के लिए हम एरो इंडिकेट करेंगे, तो हम वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे. सिंपल ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो. b a एक पॉइंट है जहाँ पे आप a से b एक दूसरा प्लेस था, वहाँ पे गए. सपोज a आपका घर है, b मार्केट है एंड c स्कूल है. ओके बीच में मार्केट पड़ेगा या जैसे भी आपका मूवमेंट होगा. तो पहले तो आप मार्केट गए एंड देन स्कूल गए. देन अभी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज a प्लस बी. ये दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मीनिंग होता है इनिशियल लास्ट. इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन के बीच की डिस्टेंस देखी जाती है, टोटल डिस्टेंस नहीं देखी जाती डिस्प्लेसमेंट में. तो वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? दिस इज इक्वल टू वेक्टर a टू c. सिंपल, दिस इज इक्वल टू वेक्टर a टू c. ये वेक्टर a टू c है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट a टू c. सो ये आप ऐसे देख लेते हैं. सपोज दिस इज वेक्टर c. सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. This is the addition of two vector and this law is known as law of triangle law to add the vectors. अब यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है, क्या चीज़ें आपको नोटिस करनी है. लुक एट दिस. ए बी फर्स्ट वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है सेकंड वेक्टर का, दैट इज द इनिशियल पॉइंट, एंड बी सी. अभी आपके सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस ये हो सकते हैं आपके दिमाग में कि सर इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट द वेक्टर फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. ओके सपोज करो ये वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर है, ये ए टू बी है. ओके और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में. सपोज दिस इज द डिफरेंट वेक्टर. अभी मैं इसका कुछ भी नेम नहीं दूंगा, दैट इज वेक्टर बी. ये अब इन दोनों वेक्टर को, दिस इज वेक्टर ए, इन दोनों को ऐड करना है ट्रायंगुलर ला यूज कर. तो इसी के पैरेलल वेक्टर आप ड्रॉ करते चले जाइए. ये कहीं इसको हिट करेगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन वही होनी चाहिए. तो सपोज ये वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, इसी के पैरेलल है. तो पैरेलल वेक्टर आर सेम, पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं, बस उनका मैग्नीट्यूड मींस लेंथ इक्वल होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर दिया. जहाँ भी वेक्टर होगा तो अब ये वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का, बी लेंथ का हमने ड्रॉ कर दिया. तो दैट इज अगेन यहाँ पे हम ट्राइंगल का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं. तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चन. ओके एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है सीबीएसई में, आप भी देख लीजिए. सपोज ए बी सी आर ट्राइंगल, ए बी सी आर ट्राइंगल. ओके ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अभी आपने सीखा, दैट इज इक्वल टू ए सी वेक्टर. दिस इज द रूल ऑफ वेक्टर. वेक्टर्स का रूल अलग है. ए सी वेक्टर, ओके ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर, इनका एडिशन क्या होता है, वी नो दैट. दिस इज द ए सी वेक्टर. ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए सी वेक्टर, माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. ओके और सिंपल सा रूल, अभी मैंने वेक्टर की आपको डिफिनीशन भी बताई थी. डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. किसी भी वेक्टर को अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन्स वेक्टर रिवर्स हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. ये डिस्कस किया था हमने पहली क्लास में वेक्टर की. सो दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो गई, पहले ए टू सी था, अभी क्या हो गया, सी ए इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द केस. सो ये है इसका केस, ये आप अभी यहाँ पे कर दो. ठीक है. सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ triangle. So sometimes question may be like this. In the case of triangle, prove that AB plus BC plus CA is equal to 0. 2 marks में ये questions last year आया हुआ है.
So AB plus BC plus CA is equal to 0. That means addition of the side of triangle in cyclic order is 0. Okay, is 0 vector in fact. तो नल वेक्टर का आपको एग्जांपल भी मैंने दे दिया, नल वेक्टर के एग्जांपल्स वहाँ पे डिस्कस नहीं हुए थे. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नल वेक्टर. दैट इज द इफ वी टेक all the sides in cyclic order, then their resultant is null vector. Okay, sum of the resultant of the side taken in cyclic order, resultant will be 0 vector, that is null vector. So ये आप कुछ important points हैं, we should always remember these points. So that means addition of vector is simple one. Next topic is subtraction of vector. What is it? Subtraction of vector. Subtraction of vector. Subtraction of vector means suppose A vector and B vector. आप subtraction कैसे करेंगे? Suppose this is A vector and this is B vector. Direction is important, so first direction आप कर दीजिए. So this is B vector. Okay. So मुझे A to B, A minus B फाइंड आउट करना है. सब्ट्रैक्शन वेक्टर है, दैट मीन्स दिस. अब सब्ट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू एडिशन. सो दिस इज, सपोज करो मैंने इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, दैट इज B वेक्टर. ओके, तो माइनस B क्या होगा? सेम लेंथ का वेक्टर बट अपोजिट इन साइन. ओके, तो सेम वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सेम वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में. सो दैट इज माइनस B. तो इनफैक्ट अभी नाउ वी हैव टू ऐड A प्लस माइनस B वेक्टर. सो अभी आप ऐड कर सकते हो यूजिंग द लॉ ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल ला का यूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे. सो दिस इज डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर. सो ये क्या है? दिस इज A माइनस B. ओके, सो सिंपल सब्ट्रैक्शन इज द सिंपल केस. अगर आपने एडिशन कर रखा है तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? हम सेकंड वाले वेक्टर को रिवर्स कर देंगे और फिर एडिशन कर लेंगे. दैट इज द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर. सिंपल. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर. मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे. सो दैट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. ओके, सपोज वी हैव अ वेक्टर A. ये A वेक्टर है, डायरेक्शन भी दे देता हूँ, दिस इज द A वेक्टर. और इस वेक्टर को मैंने किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई. स्केलर मीन्स आई नो दैट इज द क्वांटिटी हैविंग सिंबल मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्केलर. उनके पास डायरेक्शन नहीं होता. तो कोई भी सारे नंबर्स हमारे रियल सिस्टम में क्या है? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी नंबर्स आपने पढ़ रखे हैं अभी तक, दे आर स्केलर. ओके, कांस्टेंट, दीज आर स्केलर. जहाँ पे भी हमें वेक्टर नहीं, वेक्टर स्पीड इज द क्वांटिटी, दैट इज स्केलर. ओके, सो सपोज करो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. सो अभी क्या हुआ? डायरेक्शन सेम होगी बट लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी वेक्टर की. 1/4 कर दिया, डायरेक्शन इज सेम, दैट इज 1/4A. सो 2 टाइम्स कर दिया, दैट इज 2A. अभी डायरेक्शन सारे की सेम है बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ने क्या कर दिया है? लेंथ को अकॉर्डिंग टू स्केलर एडजस्ट हो गई. ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ स्केलर. सपोज A, सेम वेक्टर A लेते हैं और इसको माइनस A मीन्स -1 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम वेक्टर बट डायरेक्शन गेट रिवर्स. ओके, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ टू मल्टीप्लाई अ स्केलर टू अ वेक्टर. दैट मीन्स these becomes parallel vector. हाँ, concept that is important. These vectors are parallel vectors. So if we multiply the scalar to a vector, किसी भी वेक्टर्स को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दिस इज वेक्टर A अगेन, दिस इज वेक्टर A. ओके, स्केलर मल्टीप्लाई किया, कुछ भी कोई भी नंबर लैम्डा टाइम्स ऑफ A मल्टीप्लाई किया,
सो दिस वेक्टर इज कोलिनियर। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर क्या होगा, कोलिनियर होगा, इनफैक्ट पैरेलल भी होगा और कोलिनियर भी होगा, इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका मेन वेक्टर है। सो दिस इज आल्सो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, दैट वन वेक्टर A is collinear to vector B, then the relation is A is lambda times of B. So this relation note it down, काफ़ी important relation है। तो if vectors are collinear, collinear means एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, that means they are parallel, या उसी के कुछ पार्ट्स में होगा। सपोज करो A is a vector, then lambda times of B, maybe 3/4 times of A, some lambda is the any number ना, any scalar. So A and B are collinear if A is equal to lambda times of B. Note it down. Okay. So next topic is parallelogram law of addition. Addition of vectors में हमने triangle law अभी just देखा था, तो parallelograms law भी देख लेते हैं। Simple law it is. Suppose A is a vector, O is a point, and this is the direction from O to A, and the second vector is from O to B. This is the, so we have to find out the addition of OA plus OB. ये addition हमें find out करना है। तो सेम इस वेक्टर इस OB के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इनफैक्ट डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। दिस इज द डॉटेड लाइन आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ओके, सो दिस कंप्लीट पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो एज वी नो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलर लॉ, ए बी एंड सपोज दिस इज द पॉइंट सी, सो ए बी ओ ए, और यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शंस भी फिक्स कर दी, दिस इज ए टू सी। ओके, सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ, दैट मीन्स ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी मीन्स इनिशियल टू टर्मिनल, ध्यान से देखना ओ सी ही तो होगा इनका, अगर ट्रायंगल लॉ का यूज़ करें, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है। अगेन दैट मीन्स दिस इज, एंड वी नो दैट ए सी, जो ए सी वैक्टर हमने फॉर्म किया है वो ओ बी वैक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। सो दैट मीन्स ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, हो गई। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हाउ टू यूज दीज, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट वन, एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं पढ़ते हैं। सो टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। होते क्या हैं डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर में। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ एक्सिस, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ओके, नाउ इवन फॉर द कन्वीनियंट ऑफ अस, यहाँ पे मैं एक्स वाई थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। बेसिकली इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे एक्स वाई हम नॉर्मली करते हैं, तो उनको एज इट इज़ रखा। सपोज द पॉइंट ए इज कोऑर्डिनेट 0 1 0 0 1 0 0, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, एंड दिस इज बी हैविंग कोऑर्डिनेट 0 1 0, and this is C having coordinate 0 0 and 1. We know first place पे 1 है, next two places पे 0 है, that means x axis पे point होगा। okay, so this is O, this is A, capital A, this is capital B and this is capital C। मैंने small a लिखा है, that means that is the vector representation। तो small a, small वाले concept को भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं हटा भी देता हूँ, confusion होगा आपको ना। So normally point are A, B, C on X, Y and Z axis। okay,
and the coordinate of point is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So in case of x-axis, length magnitude of vector OA is equal to 1 and magnitude of vector OB that is also 1. magnitude होता क्या है, in fact length of the vector OC that is also 1. These three are 1. ये सारे 1 1 1 वेक्टर हैं. OB, OC and OA, all these three is equal to 1. Okay, so OA vector is written as I cap. That means OB vector is written as J vector and OC vector is written as K vector. What it means? I cap is the unit vector in the direction of x. I repeat, I cap is a unit vector. I कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. J is the unit vector in the direction of y axis and K is the unit vector in the direction of z axis. सिंपली आपको याद रखना I J K आर द वेक्टर. इनके मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, 1 होंगे और ये किस डायरेक्शन में होंगे, एक्स वाई और जेड की डायरेक्शंस में होंगे. ठीक है, आपको याद रखना. सो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. सपोज दिस इज एक्स वाई जेड एंड पी इज द पॉइंट एंड द पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड हो गए. ओके, सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पी इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पॉइंट पी का क्या होगा, दैट मीन्स OP is एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. दैट मीन्स जो यूनिट वेक्टर मैंने आई जे के आपको बताए हैं, इन्हीं का यूज़ करके आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है किसी पॉइंट्स का. एक्स वाई जेड आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. अगेन आई रिपीट, एक्स वाई जेड आर दीज एक्स आई कैप मीन्स component in x direction, y j cap that means component y direction and z k cap that means component in z direction. ये आपको याद रखना है. सपोज करो किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3. सो 1 2 3 आर द कंपोनेंट, बट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इनकी कैसी होगी, एक्स आई कैप नॉट एक्स के प्लेस पे 1 है तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. आई जे के से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल. तो दैट मीन्स दिस इज द वेक्टर फॉर्मेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू वेक्टर फॉर्म. कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट होंगे और यहाँ पे वेक्टर में हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. सो आई होप आपको कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा. आई जे के कंपोनेंट इज 1 2 3. टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखना. सपोज वेक्टर ए इज गिवन 2 आई कैप plus 3j cap minus 4k cap. Magnitude means basically length. So we have to find out the magnitude of vector. Starting से पढ़ते आ रहे हैं, vector is a quantity having magnitude and direction. Direction तो आप जानते हो. Magnitude कैसे find out करते हैं, just like this. Under root x square plus y square plus z square. That means x component, y component and z component squared and add these. 2 square plus 3 square plus 4 square that is 16. So this is the way how to find the magnitude of vector, that is root 29 is the magnitude and magnitude is the length of vector. That means always a positive number. यहाँ पे नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैग्नीट्यूड में, ये ध्यान रखना आप. सो अगेन एक क्वेश्चन भी करते हैं, काफ़ी देर से हम एप्लीकेशंस नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस फार्मूलों के. सो क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड यूनिट वेक्टर, find unit vector in direction of vector a is equal to I plus 2j plus 3k. इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. यूनिट वेक्टर के बारे में आपने पहले से इंफॉर्मेशन है आपके पास. यूनिट वेक्टर आर द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. ओके, जब भी आपको यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना हो, आप उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए. दैट मीन्स यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय दिस एंड इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लीजिए, हमारे पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा.
दैट मीन्स आंसर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप is divided by under root square sum 1 square, 2 square and 3 square, that is 9 plus 4 13 and 14, that means 1 upon root 14 I cap plus 2 upon root 14 j cap plus 3 upon root 14 k cap. This is the way how to find the unit vector if vector is given. और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अभी एक्सरसाइज के. ओके, सो नेक्स्ट वन इज फार्मूला. सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ रखा है, वेक्टर के फॉर्म में हमें सिंपली देखना है. सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूले क्या होते हैं? सिंपली दिस इज द लाइन एंड दिस इज द पॉइंट ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी. ओके, सो इंटरनल होता है, पहला इंटरनल केस होगा. सी इज द point that divide the line AB in the ratio M ratio N. That means AC to CB ratio is M ratio N. Okay, so A के पोजीशन वेक्टर क्या होगा? That is small a. B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? Small b. पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर आर डिफरेंट, डिस्कस किया हुआ है ना. हमें C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें. सपोज C के कोऑर्डिनेट नहीं, सी का वेक्टर फॉर्मेट, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है सी का. तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला जैसे आपने पढ़ा था सेम वही है. सो वेक्टर आर इज गिवन बाई m टाइम्स ऑफ b प्लस n टाइम्स ऑफ a अपॉन m प्लस n. दिस इज द सेक्शन फार्मूला इन द केस ऑफ इंटरनल डिवीजन. देख लीजिए, वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कंफ्यूज मत होइए. वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम था तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे. वेक्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम तो है नहीं, तो हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स सिंगल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी. इन द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन दिस इज सिंपल केस, एम बी माइनस एन ए इज इक्वल टू एम माइनस एन. ध्यान देना, उसी ऑर्डर में हमें माइनस करना है. दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन. तो जल्दी से देख लेते हैं, आप ये सब जानते हो एक्सटर्नल डिवीजन. सो दिस इज द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन. तो हमने क्या क्या सीखा हुआ है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर्स के आज मैग्नीट्यूड्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं. कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. जो भी हमने अभी पढ़ा हुआ है उसके लिए एक्सरसाइज है 10.2. कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर. मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीख लिया. अंडर रूट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, दैट इज द कॉल्ड मैग्नीट्यूड. तो आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. सपोज ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आपको. ए का मैग्नीट्यूड इज, आई के कंपोनेंट कितने? 1, जे का भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज 3. सिंपल टास्क इट इज. सो आपने कर ली. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन आस्क इन द एग्जामिनेशंस. इनफैक्ट अच्छे क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. अगला क्वेश्चन, राइट द टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. हमें 2 ऐसे वेक्टर्स लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट वेक्टर्स एक्चुअल में डिफरेंट हो. तो सिंपल है, जो हम सपोज ए इज द वेक्टर एंड दिस इज 2i. अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. एंड वेक्टर बी, अब ये टोटल डिफरेंट कर दो. यहाँ पे क्या करना है हमें? 2j. दीज 2 वेक्टर्स डिफरेंट वेक्टर्स हैं क्योंकि यहाँ पे i कंपोनेंट है x एक्सिस की डायरेक्शन में है, j कंपोनेंट है y एक्सिस की डायरेक्शन में है, बट मैग्नीट्यूड्स आर 2 बट वेक्टर्स आर डिफरेंट. ओके, सो ये भी आपने कर लिया. ओके, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शंस. राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन. तो 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. सिंपली वेक्टर के मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए तो डिफरेंट वेक्टर्स हो जाएंगे वो, बट उनकी डायरेक्शन सेम रखिए. ओके, दैट मीन्स आई वेक्टर्स एंड 2i वेक्टर्स, दीज आर मे बी एग्जाम्पल्स. अपने एग्जाम्पल्स खुद क्रिएट करिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, शो दैट वेक्टर 2i प्लस 3j एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल. वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड आउट करना है जिससे दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाएं.
तो सिंपल है, इक्वल वेक्टर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो सिंपल क्वेश्चन इट इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने, कैसे कंपोनेंट, स्केलर एंड वेक्टर। ये भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं, व्हाट आर दी कंपोनेंट। कंपोनेंट तो मैंने आपको बताया, बट स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट शायद आपको डिस्क्राइब नहीं किया है, तो यहीं पे डिस्क्राइब कर देते हैं। विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। अब देख लेते हैं, इनिशियल पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। ध्यान देना, इफ पॉइंट्स इज गिवन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। ओके, सो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,7 और बी के कोऑर्डिनेट है -5,1। ओके, आई थिंक 57 क्वेश्चंस आप देखते रहिए, एंड दिस इज 21। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए, दैट मीन्स 2i प्लस जे। एक्स कोऑर्डिनेट को i से, y कोऑर्डिनेट को j से एंड z कोऑर्डिनेट को k से मल्टीप्लाई करना होता है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ b इज -5i प्लस 7j। वेरी सिंपल। ओके, सो ए बी जो वेक्टर है हमें ये फाइंड आउट करना है, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए बी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, अगर ए एंड बी के, सपोज करो ए बी इज अ लाइन एंड द टर्मिनल पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, ओके, गिवन, देन हाउ वी कैन फाइंड द वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी इज डिफरेंट, पोजीशन वेक्टर इज डिफरेंट, सो वेरी क्लियर इट इज। यहाँ पे बहुत क्लियर होने की जरूरत, जब भी पॉइंट गिवन हो दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर आएंगे, लेंथ गिवन हो दैट मीन्स वेक्टर आएगा। सो ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ए बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है, -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस ऑफ 2i प्लस j। सिंप्लीफाई करते हैं, -5i माइनस 2i माइनस 7i प्लस 7j माइनस j माइनस j, दैट इज 7 माइनस j, दैट इज माइनस ऑफ 6j। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट डाउन द ए बी वेक्टर हमारे पास है। कंपोनेंट क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट मीन्स स्केलर पार्ट, that means -7 and -6 are scalar component in direction of scalar components in direction of x and y, and -7i and -6j, these are the vector component। ijk होगा तो vector component होंगे, and without ijk they are scalar component। तो this is the complete solution of this question। तो यहाँ पे दो बातें आपने सीखी कि आपको you have to find out the पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सिंपली फाइंड आउट करेंगे, एंड द वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर यू कैन फाइंड। सिंपली एडिशन करना, जैसे एडिशन करते हैं, ए बी सी तीनों ऐड कर दीजिए सिंपली। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म नहीं करना, ए बी सी ऐड करना है, दैट मीन्स आई माइनस 2i प्लस i, दैट मीन्स 0i। सिंपल एडिशन। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये सेम क्वेश्चन इस टाइप के हमने कर चुके हैं, इसको हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ओके, और ढेर सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे छोटे छोटे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस बी, तो पहले आप a प्लस बी फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, दोनों का एडिशन फाइंड आउट। जो भी वेक्टर होगा
वेक्टर आएगा और इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। ओके, सो दैट इज द यूनिट वेक्टर। ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 8। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k की डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 8 है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज 5i माइनस जे प्लस 2k। इस वेक्टर की डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर फॉर्म करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फॉर्म अ वेक्टर a हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 और डायरेक्शन कौन सी होगी, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको डायरेक्शन यूज करना है किसी वेक्टर्स की, तो कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं ये क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स यू डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड सिंगल होता है। तो हम पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। सो यूनिट वेक्टर in the direction of given vector, इसी डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर फॉर्म करते हैं। चलिए फॉर्म करते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं आप सभी को मालूम है। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, that becomes unit vector form हो जाएगा, ठीक है। so this is 5 upon 5 square 25 plus 4 29 and that is 1, that is 30। 5 root 30 I cap minus 1 upon root 30 j cap plus 2 upon root 30 k cap। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हो गया है। किसी भी वेक्टर में 2 पार्ट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एंड दैट इज डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देगा आपको, ठीक है। सो अब रिक्वायर्ड वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज ए इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, सो दिस इज यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को हम सपोज बोल देते हैं दिस इज बी वेक्टर। ये सिंपली डायरेक्शन देगा आपको। सो इनफैक्ट यूनिट वेक्टर को हम नॉर्मली एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी अभी इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए वेक्टर इज 8 टाइम्स ऑफ एन कैप। एन कैप एक्चुअली कैप इंडिकेट यूनिटी, जैसे आई कैप हमने यूज़ किया था, तो ये आप यूज़ कर दिए। अभी हम बार बार इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे। सो 8n, 8 क्या है, मैग्नीट्यूड है। सो 8 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, 5 अपॉन रूट 30i माइनस 1 अपॉन रूट 30j प्लस 2 अपॉन रूट 30k। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप आंसर भी निकाल सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज 40 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 16 अपॉन रूट 30 के कैप। अब आप इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 8 ही आएगा, यू कैन चेक। Okay, so this is the vector in the given direction and having magnitude this one। next question देखते हैं 10.2 exercise question number 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। find the show that the vector these two vectors are collinear। collinear vector की properties हमने बताई थी। a and b are two collinear vectors if a is lambda times of b। कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें दूसरा वेक्टर जो मिलता है दे आर, ऐसे ढेर सारे कोलिनियर वेक्टर हम फॉर्म कर सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे देखिए आप, ये है थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज सेकंड वेक्टर। अगर फर्स्ट वेक्टर को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें सेकंड वेक्टर मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर फर्स्ट वेक्टर को मैं ए बोल रहा हूँ, दैट मीन्स सेकंड वेक्टर इज -2 टाइम्स ऑफ बी। सो दिस इज कोलिनियर। बस सिंपली आपको यही शो करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 12 इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, DRs। फिर से इसको डिस्कस करेंगे जब 3D स्टार्ट होगा, वहाँ पे डीप नॉलेज आपको मिलेगी। डायरेक्शन कोसाइंस, डिसीज इनफैक्ट, सो दिस इज डिसीज, सो दिस इज डिसीज, ओके। डायरेक्शन कोसाइंस, जो भी यूनिट वेक्टर, सपोज यही क्वेश्चन था तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिए थे। दीज यूनिट वेक्टर आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। 40/√30, तो कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके, दिस इज वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था। एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। सपोज वेक्टर इज गिवन, यूनिट वेक्टर इज गिवन, अभी हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है, ये n कैप। सो ये जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। फर्स्ट वाला x डायरेक्शन कोसाइन है, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। तो अब ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखिए। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में 12 में, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ i + 2j + 3k। दैट मीन्स हमें यूनिट वेक्टर फॉर्म कर लेना है, उनके दैट इज उनके कंपोनेंट को हम डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ओके। तो ये क्वेश्चंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। पहले पॉइंट आप निकाल लीजिए, ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो दैट मीन्स ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, फिर उसको यूनिट वेक्टर में बदल दीजिए और फिर उसके कंपोनेंट को हम डायरेक्शन कोसाइंस कर लें। सो दैट द वेक्टर्स इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ, ये फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन पे आप कर लीजिएगा। तो लास्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 14, ये डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को मैं 3D में डिस्कस कर लूँगा, वहाँ पे आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होंगे। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस इन द 3D सेक्शन, 3D सेक्शन में हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को, या फिर आगे की एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज द डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ फार्मूला बेस्ड इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। 3 ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, AB + BC + CA इज इक्वल टू 0। यस, करेक्ट। AB + BC - AC, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे तो माइनस होगा, दिस इज आल्सो करेक्ट। AB + BC - AC, AB + BC, AB + BC - AC इज इक्वल टू 0, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स है। AB + BC - AC इज इक्वल टू 0, तो B and C आर सेम। AB - BC रिवर्स कर दिया तो -CB हो गया, + CA इज इक्वल टू 0, दिस आल्सो करेक्ट। आई थिंक यहाँ पे कुछ, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ। सी के प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली CA होगा, -CA, ओके। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉट फाइंड आउट करना है, नॉट ट्रू, तो दैट मीन्स C इज द आंसर। -AC के प्लेस पे -CA होगा, -CA वेक्टर, ओके। तो ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये इनफैक्ट इस साल ऑल इंडिया सेट में आपको मिल जाएगा। इफ A and B आर 2 कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट पहले ढूंढ लीजिए, तो जो रिमेनिंग होगा दैट इज इनकरेक्ट। B इज लैम्डा टाइम्स ऑफ A फॉर सम स्केलर, A इज इक्वल टू +- कोलिनियर वेक्टर्स, यस, A इज करेक्ट। A is equal to +- B, okay, again +- B is a collinear. Respective component of A and B are not in proportional. Both vectors A and B have same direction but different magnitude. Have same direction but different magnitude. ये भी correct है, that means C is option, C is not correct. The respective component of A and B are not in proportion. Proportions में ही होते हैं collinears के, okay. सो दीज 3 आर करेक्ट। तो यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मीन्स A + B/2, एंड सो दैट दीज पॉइंट्स आर द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, फिर पाइथागोरियन रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बहुत सिंपल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वी विल कंप्लीट द
सिलेबस।